सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कोलकाता में जिस 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या हुई, उसे अदालत से इंसाफ मिलने में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन और कितने घंटे लग सकते हैं। आज कोलकाता में इस घटना के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा के नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राज्य के महिला आयोग का घेराव किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को एक नई चिट्ठी लिखकर बलात्कार के मामलों में ऐसे सख्त कानून बनाने की मांग की है जिसमें अदालतों में दोषियों के खिलाफ चलने वाले ट्रायल को सिर्फ 15 दिन में पूरा किया जा सके और उन्हें सख्त से सख्त और फांसी की सजा दी जा सके। तो ये तो सभी चाहते हैं कि कोलकाता में जो कुछ भी हुआ उसके आरोपी को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी तो फांसी की सजा की मांग कर रही हैं और यह भी कह रही हैं कि यह पूरा मामला जो है 15 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। सीबीआई जल्दी से जल्दी तहकीकात करे, यह अदालतों में जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बनाओ और 15 दिन के अंदर फैसला सुना दो। होना भी यही चाहिए। अगर ऐसा होने लगे तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पूरा देश कोलकाता की इस महिला डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है, तब इस जल्द से जल्द इंसाफ को मिलने में भी कितने वर्ष और लग सकते हैं, इसमें कितनी लंबी वेटिंग लिस्ट है। इस समय भारत की अलग अलग अदालतों में कुल मिलाकर 5,05,98,824 मामले लंबित हैं और कोलकाता की इस महिला डॉक्टर का मामला हमारे देश की अदालतों के लिए 5,05,98,825वां मामला हो सकता है। और सोचिए, जब करोड़ों मामले पहले से ही इंसाफ के लिए अदालतों में इतना लंबा इंतजार कर रहे हैं, तो इस मामले में कोर्ट का फैसला आने में कितने वर्ष और लग जाएंगे। एक उदाहरण आपको देता हूं। वर्ष 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तब भी उस मामले में इंसाफ के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। नेताओं की आंखों में आंसू आ गए थे, पूरा देश का खून खौला हुआ था और लोग कह रहे थे कि इन आरोपियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इतने दबाव के बाद, जबकि इस पर इतनी राजनीति हुई, इतने विरोध प्रदर्शन हुए, इस सब के बावजूद निर्भया के दोषियों को भी फांसी की सजा मिलने में 7 साल 3 महीने और 4 दिन लग गए थे। यानी जिस मामले में हमारी व्यवस्था पर दोषियों को इतनी जल्दी फांसी देने का पूरा दबाव था, उस मामले में भी सजा मिलने में 7 साल से ज्यादा का समय लग गया। जबकि जिन मामलों में इस तरह का दबाव नहीं होता, क्योंकि हर मामले को उस तरह की मीडिया हाईलाइट नहीं मिलती, हर मामले को इस तरह पूरे देश के लोगों तक वो बात पता नहीं चलती, हर मामला मीडिया में नहीं उछलता, हर मामले पर हमारे नेता विरोध प्रदर्शन नहीं करते। तो जो ऐसे मामले होते हैं जिन पर कोई दबाव ही नहीं होता, जो मीडिया में बड़ी हेडलाइन नहीं बनते, उन मामलों में तो 3-3 दशक लग जाते हैं, यानी 30-30 साल लग जाते हैं इंसाफ पाने में। उदाहरण के लिए आप वर्ष 1992 के अजमेर गैंग रेप मामले को याद कीजिए, जिसमें पिछले हफ्ते ही राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और इस मामले में इंसाफ आने में 32 वर्ष लग गए। और यह समय आपको शायद ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि हमारी अदालतों में इंसाफ के लिए वर्षों नहीं, दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में 20 मामले पिछले 30 वर्षों से लंबित हैं। 20 मामले ऐसे हैं जो 30 साल से लंबित हैं, जबकि 370 मामले पिछले 20 वर्षों से लंबित हैं। और यही स्थिति हमारे अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स की है। देश के सभी हाई कोर्ट्स में 62,000 मामले पिछले 30 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 3 लाख मामले पिछले 20 वर्षों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। और आप लिखकर यह रख लीजिए कि कोलकाता के इस मामले में भी इंसाफ को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और एक दिन जब आप इस घटना को भूल चुके होंगे, तब शायद अचानक से यह खबर आएगी कि इस मामले में दोषियों को सजा हो गई है। और यही हमारे देश की कड़वी सच्चाई है, जहां पहले तारीख पर तारीख मिलती है और फिर बहुत मुश्किल से कई वर्षों में जाकर इंसाफ मिलता है। और कई बार तो इंसाफ का इंतजार करते करते लोग दूसरे लोक में चले जाते हैं।